नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिस्टोरिक फ़ोन कन्वर्सेशन की, जिसमें दोनों ने ट्रस्टेड पार्टनरशिप पर काम करने की कमिटमेंट दिखाई। ये कॉल ट्रंप के सेकेंड टर्म के शुरुआत के बाद हुई थी और दोनों लीडर्स ने ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस जैसे क्रूशियल एरियाज में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की बात की। पीएम मोदी ने इस कॉल के बाद अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि ये पार्टनरशिप दोनों देशों के वेलफेयर के लिए है और ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करेगी। पीएमओ के स्टेटमेंट के मुताबिक इस बातचीत में कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप के कई एस्पेक्ट डिस्कस हुए, जैसे टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया और यूक्रेन जैसे ग्लोबल इश्यूज पर भी अपने व्यूज एक्सचेंज किए और मिलने का प्लान बनाया, लेकिन इमिग्रेशन और टैरिफ जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर डिस्कशन हुआ है या नहीं, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया, जो हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता है, यूएस के साथ इन मैटर्स पर बातचीत को और स्ट्रेंथन करना चाहता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी पिछले हफ्ते वाशिंगटन में यूएस ऑफिशियल्स के साथ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड की थी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट था। इस मीटिंग में इंडिया यूएस रिलेशंस को और बोल्ड और एम्बिशियस बनाने पर एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को नए हाइट्स पर ले जाने की तैयारी में है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एचएएल अपने नए फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट HLFT-42 पर काम कर रहा है, जो एक एडवांस ट्रेनिंग और लाइट कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। इसमें ऐसा रडार जैसे कटिंग एज फीचर्स होंगे जो एयरक्राफ्ट की टारगेट डिटेक्शन और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफ़ी इनहेंस करेंगे। साथ ही इसमें एक मॉडर्न वेपन सूट भी होगा, जो इसे कॉम्बैट सिचुएशंस में और पावरफुल बनाएगा। HLFT-42 को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी बनाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट का अडेप्टेबल डिजाइन बायर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है, जो इसे इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। बेस मॉडल का एस्टिमेटेड कॉस्ट $20 मिलियन के आसपास हो सकता है, जो इसका एक कम्पिटिटिव एज होगा। लेकिन बायर्स की स्पेक्स के मुताबिक अगर एडवांस फीचर्स ऐड किए गए तो इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है। HAL का ये अप्रोच इसे एक ग्लोबली अपीलिंग एयरक्राफ्ट बनाता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इंडिया का AMCA एक ऐसे डिजाइन के साथ आ रहा है जो बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन को इंट्रोड्यूस करेगा। ये खास कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम फायर पावर पर फोकस करता है, जिसमें स्टील्थ थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। इस मोड में एयरक्राफ्ट अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर ज़्यादा वेपन कैरी कर सकता है, जो इसे हाई इंटेंसिटी एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड सपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। बीस्ट मोड का यूज तब होता है जब एयर सुपीरियरिटी अचीव हो चुकी हो और एनिमी के एयर डिफेंसेस न्यूट्रलाइज या वीकन हो चुके हों। इस फेज में स्टील्थ की इतनी ज़रूरत नहीं होती और एयरक्राफ्ट का मिशन फायर पावर को मैक्सिमाइज करना होता है। इस कैपेबिलिटी के साथ AMCA एक अडेप्टेबल और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आता है, जो स्टील्थ और हाई पेलोड मिशंस के बीच इजीली स्विच कर सकता है। ये एडवांस एयरक्राफ्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलप हो रहा है, जैसे DRDO का उत्तम ऐसा रडार और स्मार्ट वेपन सिस्टम्स। इस वर्सटैलिटी के कारण AMCA सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल एयरोस्पेस मार्केट के लिए भी एक गेम चेंजर बनने की क्षमता रखता है। इंडिया के लिए ये एक अहम कदम होगा, जो अपने एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नए लेवल पर ले जाने का इरादा रखता है। अगली खबर की बात करें तो यूएस एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि एरो इंडिया 2025 में F-35 और F-16 एयरक्राफ्ट के एंटीसिपेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। ये इवेंट, जो एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस एग्जीबिशन में से एक है, अब इस लाइनअप में एक नोटिसेबल गैप देख रहा है। बेंगलोर में 10 से 14 जनवरी के बीच होने वाले इस एयर शो में हिस्टोरिकली यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज दिखाते आए हैं, लेकिन इस बार के कैंसिलेशन का एग्जैक्ट रीजन यूएस एयरफोर्स ने क्लेरिफाई नहीं किया है। यह डिसीजन एविएशन एंथुसियास्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है, जो F-35 और F-16 के टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को लाइव देखने की उम्मीद कर रहे थे। ये डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि नॉलेज शेयर करने और डिफेंस पार्टनरशिप सपोर्ट करने के लिए भी होता है। एरो इंडिया 2025 फिर भी एक ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा और ऑर्गेनाइजर्स शायद इस गैप को फिल करने के लिए अल्टरनेटिव परफॉर्मेंसेस को इंक्लूड करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन आर्मी ने IG ड्रोन्स के साथ एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडिजिनस VTOL
और फर्स्ट पॉइंट व्यू यानी FPV ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे। राइजिंग बॉर्डर थ्रेट्स और फॉरेन कंपोनेंट्स के वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। IG ड्रोन्स के ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के हाई एल्टीट्यूड और अर्बन वॉरफेयर चैलेंजेस के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ड्रोन्स चाइनीज ओरिजिन कंपोनेंट से बिल्कुल फ्री हैं, जो उनके ऑपरेशनल सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को और भी मजबूत बनाते हैं। VTOL ड्रोन्स उन टेरेंस के लिए आइडियल है जहां कन्वेंशनल रनवे अनअवेलेबल होते हैं, और FPV ड्रोन्स रियल टाइम रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में आर्मी की कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। साथ ही IG ड्रोन्स के CEO बोधिसत्व संघप्रिय ने बताया कि इंडियन आर्मी के साथ ये पार्टनरशिप इंडिजिनस सॉल्यूशंस में उनकी ट्रस्ट को दिखाती है। उनका विजन है कि ड्रोन्स के एडवांस सर्विलांस और 5G इनेबल्ड सॉल्यूशंस के थ्रू इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम को ग्लोबली एलिवेट किया जाए। इंडियन आर्मी का ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के ड्रोन सेक्टर में एक नए एरा का प्रारंभ करता है, जो डिफेंस, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।